मौनी अमावस्या इस वर्ष 2025 में 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है, इसीलिए इसे माघी अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है, जिसमें व्यक्ति को पूरे दिन मौन रहना होता है। यह व्रत आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है। मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जानते हैं क्यों गंगा स्नान करना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या है इसके धार्मिक वैज्ञानिक कारण? क्या है इस व्रत की विधि? क्या है स्नान की विधि? जानते हैं संपूर्ण बातें। बने रहिए मेरे यानी भावना शर्मा के साथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो जानते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक सभी कारण। मौनी अमावस्या 2025 की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन अर्थात 29 जनवरी को किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही गंगा में डुबकी लगाने का विधान है। मौनी अमावस्या पर किया गया स्नान अमृत स्नान के बराबर माना जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करते हैं, उन्हें अमृत स्नान के समान ही फल मिलता है। स्नान की विधि: सूर्योदय से पूर्व उठें। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान की तैयारी करें। पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती। स्नान के बाद पूजा करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और अपने पितरों की पूजा करें। और इस दिन दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें। स्नान का महत्व: पापों की मुक्ति। मौनी अमावस्या पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति होती है। दूसरा, पुण्य की प्राप्ति। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है, आत्मशुद्धि होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने से पितरों की शांति होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है और स्नान करने से उन्हें शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन पृथ्वी पर आते हैं और स्नान करने से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। अब जानते हैं गंगा स्नान का वैज्ञानिक महत्व। चंद्रमा की गति: अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी के पास से गुजरता है, जिससे पृथ्वी के जल में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, जल की शुद्धि। अमावस्या पर स्नान करने से जल की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति के शरीर और आत्मा दोनों को लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या पर व्रत रखने के कारण: पहला, धार्मिक कारण, पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, पुण्य की प्राप्ति होती है। और तीसरा, आत्मशुद्धि। मौनी अमावस्या व्रत रखने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। दूसरा, आध्यात्मिक कारण, आत्म साक्षात्कार। मौन व्रत रखने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। हम स्वयं को तलाशते हैं। मानसिक शांति: इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। तीसरा, आध्यात्मिक विकास। मौनी अमावस्या व्रत रखने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक महत्व। मौनी अमावस्या व्रत रखने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दोनों में संतुलन बना रहता है। आइए जानते हैं व्रत की विधि। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात, यह अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम प्रत्येक दिन जाने अनजाने में कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और कभी कभी अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में भी बहुत ही अफसोस करते हैं। इसीलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है।
गृहस्थजन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसीलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन का मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, या फिर स्नान करने से पहले मौन धारण करें और स्नान करने के पश्चात ही कुछ बोलें, और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का भी मन आहत हो। मौनी अमावस्या के दिन की सबसे अच्छी बात यह भी थी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ था। मौनी अमावस्या माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र और घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दान करें, आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी क्षमता है, आप थोड़ा दान भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है, व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक विशेष और अच्छी बात यह भी है, मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या व्रत की पूजा विधि करने के पश्चात, व्रत करने के पश्चात, कथा सुनने के पश्चात पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करना भी बेहद आवश्यक माना गया है। आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।